केमिस्ट्री के आज के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का वेलकम है। आप सभी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सभी एग्जाम की स्टडी शॉर्ट ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं और विस्तार से भी कर सकते हैं। देखो ये जो हम आज का जो हमारा टॉपिक है ये है 11th क्लास का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आज हम अच्छे से पढ़ेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, सिंपल वे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं इसकी द्रव्यमान संरक्षण की, और फिर मैं समझाता हूं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से। ये डेफिनेशन हमें कहती है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों का द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है? देखो मैं लिख के पहले आपको डेफिनेशन बता दूं फिर समझाता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है? कैसे है, साथ साथ लिख भी सकते हो आप। इस नियम के इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक किसी रासायनिक देखो स्टार्टिंग में थोड़ी राइटिंग ऐसी ही आएगी, क्योंकि अभी मैं भी इस पर नया नया पढ़ाना स्टार्ट किया है, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व, देखो पूर्व मतलब पहले, अभिक्रिया से पूर्व अभिकार को अभिकार को का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों का द्रव्यमान बराबर बराबर होता है। ठीक है? देखो ये नियम हमें क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। क्लियर है? अब हम जैसे जैसे अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे उदाहरण के लिए ये है आपके पास एग्जांपल, जैसे H2 व Cl2 की अभिक्रिया से HCl बनता है बनता है। ठीक है? इस
अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में H2 व Cl2 Cl2 के द्रव्यमानों, Cl2 के द्रव्यमानों के द्रव्यमानों के या का, ये काट दीजिए आप यहाँ से, थोड़ा इरेजर कर दूं मैं से, का योग बने उत्पादों, बने उत्पादों HCl के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल वे में आपको बताता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। ठीक है, ये है जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये है इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में बने अभिक्रिया से पूर्व, मतलब जब कोई अभिक्रिया नहीं हुई, अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों तथा अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। जैसे H2 व Cl2 की अभिक्रिया में HCl बनता है, जिस प्रकार बनेगा मैं दिखाऊंगा अभी आपको इक्वेशन। इस अभिक्रिया में H2 व Cl2 के द्रव्यमानों का योग बने उत्पादों HCl के बराबर होता है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज पर बताता हूँ आपको। देखो, जैसे आपके पास है, इक्वेशन क्या थी आपके पास, जो है आपके पास H2 है और आपके पास क्या है, Cl2 है, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, किसका निर्माण कर रहे हैं, आपके पास HCl का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, HCl का निर्माण कर रहे हैं, मतलब 2HCl बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो जो H2 है, इसकी मात्रा कितनी है आपके पास, मान लीजिए इसकी मात्रा है H2, इसका एटॉमिक मास कितना है, 2 है, एटॉमिक भार कितना हो जाएगा इसका, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी इसकी, मान लो 2 ग्राम है। ठीक है, ये है आपके पास कितना है, Cl2। एक क्लोरीन, क्लोरीन कितने आपके पास, 2 है, और एक क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपके पास कितना, 35.5। क्लियर है बात। और आपके पास है कितने, आपके पास 2 है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, ये 71 आ जाएगा। जब 35.5 की गुना 2 में करोगे तो आपके पास आ जाएगा 71, और यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर देख लो, ये क्या है आपके पास, 2 है, 2 है यहाँ पर। ठीक है, 2 है। हाइड्रोजन के लिए कितना आता है आपके पास, हाइड्रोजन के लिए आएगा आपके पास कितना, 1 प्लस। यहाँ पर Cl कितने हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, और एक Cl के लिए कितना आता है आपके पास, 35.5। ठीक है, जब आप इसे, ये तो 2 हो गया और ये कितना हो गया, 71, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 73 ग्राम। ठीक है, ग्राम। और यहाँ पर भी ये कितना है, ये 2 ये है, और प्लस के 71 ये है, यहाँ पर भी क्या है आपके पास, इतने हैं, 73 ग्राम आ जाएगा। क्लियर है बात। तो सिंपल वे में हम ऐसे कह सकते हैं, यही नियम हमें बताता है कि किसी, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का, ठीक है, ये क्या है आपके पास, इस साइड में जो लिखे होते हैं आपके पास अभिकारक होते हैं, इस साइड में जो लिखे होते हैं आपके पास उत्पाद होते हैं। अभिकारक क्या है, H2 प्लस Cl2 क्या है आपके पास, अभिकारक है, और 2HCl क्या है आपके पास, उत्पाद है। ठीक है, तो यही नियम हमें यही बताता है कि इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया से बन पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के बाद बने उत्पादों का द्रव्यमान बराबर होता है। जैसे 2HCl2, ठीक है, का द्रव्यमान
बने उत्पाद इसका द्रव्यमान और प्लस के 2HCl बाद में बने उत्पादों का द्रव्यमान, मतलब अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों क्या होता है, बराबर होता है। यही नियम हमें बताता है कौन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्लियर है, बात यह है। इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये नियम मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है, बड़े अच्छे से आपको ये नियम समझ में आया होगा। ठीक है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर एवरी